गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 19 मार्च 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। हर दिन की तरह आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, साथी एप्लीकेशन यानी साथी आप जो रहे सॉरी साथी आप जो रहे ये किसने लॉन्च करी है, इसके एक फुल फॉर्म भी रहे बताऊंगा। किसने लॉन्च करी है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करी है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। अभी के टाइम में एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन रहे? धर्मेंद्र प्रधान। ये तो बात एटलीस्ट तो आपको पता ही होगा, है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब धर्मेंद्र प्रधान विथ आईआईटी कानपुर, इनके साथ मिलकर ये डेवलप करिए साथी एप्लीकेशन। क्लियर? इसका फुल फॉर्म है क्या एंड इसके काम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म यही है कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर? बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। नेक्स्ट पेज में भी लिखी गई है असेसमेंट टेस्ट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर? इसके फुल फॉर्म में एंड ये एक ऐसे पहल है, ऐसे एप्लीकेशन है जो कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। फ्री जो कि कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मतलब कोचिंग रहे कोचिंग सेंटर में जैसे प्रोवाइड की जाती है, इसी तरह फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर? देखते हैं डिटेल में क्या बातें रही। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलाबोरेशन विद आईआईटी कानपुर लॉन्च करिए श्री जो कि साथी जो कि सेल्फ असेसमेंट जो कि टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम आप प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ द डिजिटल जो कि डिजिटल लर्निंग जो कि प्लेटफॉर्म डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर टू कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम रहे लाइक जेई नीट एंड CUET रहे, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। अदर थ्रू द वीडियो लेक्चर एंड देन द मॉनिटरिंग एंड मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखिएगा। साथी एप्लीकेशन। नेक्स्ट नंबर 2, विच कंट्री टॉप इन दी मेडल टैली 2026 2026 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। मतलब कौन सी कंट्री टॉप पर है मेडल टैली में 2026 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स। पारा एथलेटिक्स मतलब ये समझते हो ना पारा एथलेटिक्स मतलब जो दिव्यांग जन रहे, है ना। तो इंडिया टॉप पर रहे कितने मेडल के साथ? 75 गोल्ड टोटल, जो कि 208 मेडल रहे इंडिया के पास, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रोंज रहे। इतने मेडल के साथ इंडिया कुल 208 मेडल के साथ टॉप पर रहे। सेकंड पर रशिया रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, इंडिया टॉप पर रहे तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 11 से 13 मार्च तक हो रहा था, मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द 2026 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन न्यू दिल्ली अकरिंग जो कि सिक्योरिंग है जो कि रिकॉर्ड जो कि 208 मेडल के साथ इंडिया टॉप पर। ये भी बताए आपको सारे के सारे। 75 गोल्ड, 69 सिल्वर, 64 ब्रोंज। द इवेंट हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सॉ इंडिया जो कि नोमिनेट द कंपटीशन विथ रशिया एंड फिनिशिंग द सेकेंड एंड विसन बोसियाना एंड जो कि हेरिंग जो ना थर्ड पर। ये दोनों जो कंट्री रहे ये थर्ड पर रहे, संयुक्त पर थर्ड पर रहे। नंबर 3, विच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दी 2026 ऑस्कर। इंपॉर्टेंट है, 2026 की जो ऑस्कर अवार्ड रहे वो जारी करवाई जा चुकी है। कौन सी नंबर की? 98 नंबर की, पिछले साल 97 की था, है ना। तो अभी के टाइम में कौन सी फिल्म को सिलेक्ट करिए बेस्ट फिल्म के रूप में, यानी बेस्ट फीचर फिल्म भी कह सकते हो बेस्ट। तो ये रही वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वन बैटल आफ्टर अनदर। क्लियर? ये एंडरसन की मूवी है। एंडरसन यानी जो डायरेक्टर रहे। फिर बात करें कौन एंडरसन? पॉल थॉमस एंडरसन, है ना। पॉल थॉमस एंडरसन जो कि इनकी मूवी है एंड मतलब डायरेक्टर की बात कर रहा और बेस्ट जो डायरेक्टर अवार्ड है ना इन्हीं को भी मिली है, ध्यान में रखिएगा। पॉल थॉमस एंडरसन को। बेस्ट एक्टर पूछे तो माइकल वी जॉर्डन, बस ध्यान में रखिएगा, इन्हें दी गई है बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर पूछे तो बेस्ट एक्टर तो बताया एंड बेस्ट डायरेक्टर तो इन्हें दी गई है, पॉल थॉमस, है ना।
और क्या रहा है, पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो जेसी वुकले। जेसी बुकले को जो कि बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड दी गई है, ध्यान में एक एक्ट्रेस के रूप में सिलेक्ट करी गई है। तो ध्यान में रखिएगा, पॉल थॉमस जो कि एंडरसन जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर, ओन बेस्ट पिक्चर जो कि 98 एकेडमी अवार्ड 2026। द पॉलिटिकल जो कि थ्रिलर वाज द बिगेस्ट विनर ऑफ द नाइट विथ 6 अवार्ड। आगे देखते हैं। नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम जो कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस लॉन्च इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग मतलब ये जो लॉन्च करी है ना, असल में अभी के टाइम में माइक्रो फूड एंड सेफ्टी जो मिनिस्ट्री रहे वो कौन रहे? वो तो चिराग पासवान रहे, है ना। वाटर मिनिस्ट्री बता सकते हो, CR पटेल रहे। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सॉरी गिरिराज सिंह रहे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। गजेंद्र सिंह शेखावत पूछे तो वो है टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री, वो तो पता ही होगा। तो ये आसाम में जो कि मतलब इसके लॉन्च करी गई है आसाम में, ध्यान में रखिएगा। एंड जो यूनियन मिनिस्टर जो चिराग पासवान रहे, इन्होंने ये लॉन्च करी है। बात करें असम की कैपिटल दिसपुर, एंड CM तो हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये तो पता ही होगा। ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है, क्लियर, जो कि मतलब फूड की प्रोसेसिंग करी जाएगी। मतलब फूड प्रोसेसिंग मतलब मान लो जो फूड रहे जो रॉ मटेरियल रहे, इससे उपयोग करके काफ़ी सारे फूड की प्रोसेसिंग करी जाती है। यानी प्रोसेसिंग करने के बाद इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना। जो जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना करी गई थी बिहार में, पता ही होगा, हमने पिछले साल यानी 2024 से हमने पढ़ते आ रहा है। मखाना बोर्ड की जो स्थापना करी गई जो बिहार में, है ना, जो मखाना जो एक फूड रहे जिसे फॉक्सनट कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए आप, प्रधानमंत्री जो कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग जो कि एंटरप्राइजेस PMFAME स्कीम वाज लॉन्च नेशनल जो कि नेशन वाइड ऑन जून 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज पार्ट ऑफ दी जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 5, 12th एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है रीजनल कॉन्फ्रेंस? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली, क्लियर। 11 to 13 मार्च तक हो रहा था। 2026 की बात कर रहा हूँ। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली की भारत मंडपम में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा क्या है कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में पहले डिटेल देखते हैं। द ट्वेल्थ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जो कि प्रोसिक्यूटर यानी IAP एशियन एंड पैसिफिक जो कि रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 विल बी हेल्ड एट द कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। मतलब ये हो चुकी है इंडिया। द इवेंट इज शेड्यूल टू टेक प्लेस जो कि 11 to 13 मार्च तक हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, होस्टेड बाय ऑल इंडिया जो कि प्रोसिक्यूटर्स एंड एसोसिएशन AIPA के द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा था। नंबर 6, आदि पर्व 2026 हेल्ड इन व्हिच स्टेट? आदि पर्व 2026 ये एक जनजातीय गौरव, मतलब जनजातीय गौरव दिवस नहीं, जनजातीय गौरव दिवस पूछे तो वो तो 15 कौन सी रहे, जो बिरसा मुंडा की जन्म रहे, है ना। 15 नवंबर से रहे ना, बताना नीचे कमेंट करिएगा कौन सी डेट रहे जो जनजातीय गौरव दिवस। एंड ये क्या है, आदि पर्व, ये भी ऑब्जर्व करी जाती है जो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी पीपुल रहे इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर छत्तीसगढ़। अभी के टाइम में छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्व करी गई। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो रायपुर है, वहाँ नवा रायपुर में 13 to 14 मार्च 2026 के लिए ऑब्जर्व करी गई थी। बात करें छत्तीसगढ़ की, CM है कौन है, रमन डेका। गवर्नर है विष्णुदेव कौन है, विष्णुदेव साई, है ना। बस पढ़ लेना, वही बताया जो भी बताया। 2 डे एक फेस्टिवल है। नंबर 7, हु वाज अवार्डेड द 16th जनफिट अवार्ड? जनफिट अवार्ड अभी के टाइम में इसकी घोषणा करवाया जा चुकी है। तो किसने वन करी जो कि 16th जनफिट अवार्ड? ये वन करी आर वेरामुथाई, कहाँ है आर वेरामुथाई मुथु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर वेरामुथु। तमिल पोएट है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने फ्रॉम तमिलनाडु से रहे, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। 2025 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें भी पद्म भूषण मिल चुकी है 2014 में। साहित्य अकादमी इन्हें भी मिली है 2003 में। एंड पद्मश्री भी मिली है इन्हें 2003 में, ध्यान में रखिएगा।
ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, ज्ञानपीठ अवार्ड की जो फर्स्ट दी गई थी, किससे दी गई थी? जी.एस. ख्रुव यानी जी शंकर ख्रुव को दी गई थी 1965 में, है ना। 1965 में जी शंकर ख्रुव को दी गई थी, ये तो पता ही होगा। एंड ध्यान में रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड की स्टार्ट जो है ना, शुरुआत 1961 से करवाया गया था। फर्स्ट टाइम 1965 में जी शंकर ख्रुव को दी गई है। रिनाउंड तमिल पोएट जो कि लिरिसिस्ट एंड ऑथर जो कि आर वीरामुत्तु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 16th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 अनाउंस इन मार्च 2026 में। ही इज honored for his immense and contribution to the Tamil literature and then the first Tamil writer to the recognize, जो कि प्राइमरीली फॉर पोएट। बस ध्यान में रखना, इन्होंने तमिल लैंग्वेज के लिए दी गई है। नंबर 8 देखते हैं, इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया। पहले ये समझना इस्लामोफोबिया है क्या। मतलब मान लो ये तो लिखी गई है इस्लामोफोबिया। फोबिया का मतलब जानते हो ना, फोबिया का मतलब डर, डर जो रहा है वो है फोबिया कहा जाता है। और जो एक अमेरिकोफोबिया रहा है, जानते हो ना, अमेरिकोफोबिया, इसका मतलब क्या है? जिससे अमेरिका जो पीपल रहे ना, जिसे इनसे देखकर डर लगता है, डर जो रहे, इसे कहा जाता है अमेरिकोफोबिया। अगर फरेनोफोबिया भी ऐसे रहे, है ना, फरेनोफोबिया मतलब फॉरेनर को देखने के बाद जो कोई डर जो पैदा होती है, इसे कहा जाता है फॉरेनोफोबिया। फोबिया का मतलब ही डर। हाइड्रोफोबिया जैसे वाटर का देखने के बाद जो डर पैदा होती है, असल में वो जो कुत्ते रहे ना, कुत्ते एंड जो शोर वगैरह से काटने से जो कि एक डिजीज होती है, इसे कहा जाता है जिसके कारण हाइड्रोफोबिया होती है। वाटर देखने के बाद ही डर लगता है। कुत्ते जैसे रहे, कुत्ते जैसे भी भोगते हैं, काफ़ी सारे बातें रहे, खैर वो रहने देते। तो ये अमेरिकोफोबिया जैसे रहे। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम जो पीपुल रहे, इन्हें देखकर डर जो लगता है, यानी डर जो पैदा है, इसे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? इसे इराडिकेट करना यानी इसे डिक्रीज करना यानी हटाना। तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 15 मार्च को। बस एक डे है, इसीलिए ध्यान में रखिए। एम क्या है? अवॉइड वायलेंस, हिंसा को जो कि निवृत्त करना। द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट जो कि इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व जो कि एनुअल यानी 15 मार्च, बस ध्यान में रखिएगा। एंड डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2022 से ये जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द 2019 जो कि ध्यान में रखिएगा क्रिस्टी चर्च मॉस्को। एंड बस ये ध्यान में रखना कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है, आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है वो भी ध्यान में रखना। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कोल्ड वाटर फिशरीज मतलब जो ठंडे पानी की जो फिशरीज रहे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है श्रीनगर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना। ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन पूछे तो वो फिश के लिए आए थे, है ना। पिंक रिवॉल्यूशन पूछे तो वो ओनियन के लिए आए थे, वो तो पता ही होगा। काफ़ी सारे बातें रहे। वाइट रिवॉल्यूशन पूछे तो जो वर्गेस कुरियन थे, वो मिल्क के लिए आए थे, है ना। एंड पोटैटो के लिए भी एक रिवॉल्यूशन रहे, बताना। काफ़ी सारे बातें रहे। एंड तो कवर करते हैं आज की जो भी बातें रहे, इसे कवर करते हैं। अगर डिस्कस करने बैठेंगे काफ़ी सारे बातें तो रहे, तक है वो ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। श्रीनगर में क्या जा रहा है ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे लिखी गई है, वही लिखी गई है, आगे देखते हैं। 14 मार्च में ऑब्जर्व करी गई है। एंड ऑर्गेनाइजर कौन रहे? ऑर्गेनाइजर वही जो फिश डेवलपमेंट जो अथॉरिटी रहे। तो नंबर 10 हु हैज़ ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द हिंदी लिटरेचर 2025। पहले ये समझना, हिंदी लिटरेचर जो है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड अभी के टाइम में घोषणा करवाई जा चुकी है। और साहित्य अकादमी अवार्ड कौन से कितने के लैंग्वेज में दी जाती है ये जानते हो ना? 24 लैंग्वेज में दी जाती है। तो अभी के टाइम में वही 24 लैंग्वेज में दी गई है। बट जो मेन बातें रहे, जो इंपॉर्टेंट रहे, वो हमने डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टेट से आप रहे, मतलब मान लो महाराष्ट्र से रहे या फिर गुजरात से रहे, जो भी रीजनल लैंग्वेज रहे, इसी के बारे में याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो इंग्लिश के बारे में याद रखना, और एक हिंदी के बारे में, और एक आपकी रीजनल जो लैंग्वेज रहे इसके बारे में याद रखना। कोई भी स्टेट एग्जाम मान लो आपकी जो भी स्टेट में से बिलोंग कर रहा है, इसी स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? तो ये दी गई है हिंदी के लिए, दी गई है ममता कालिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ममता कालिया। क्लियर? इन्होंने उत्तर प्रदेश से रहे। फिर एंड ये दी जाती है 24 लैंग्वेज में। तो बताया 24 लैंग्वेज मतलब जानते हो ना, जैसे असल में तो 22 लैंग्वेज जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो रहा है, वो तो 22 लैंग्वेज, वो तो पता ही होगा एटलीस्ट। एंड 8 शेड्यूल में रहे ना।
22 लैंग्वेज रहे, और जो दोनों रहे, एक तो रहे राजस्थानी और एक रहे बताना कौन सी लैंग्वेज रहे, जैसे लेकर 24 रहे, तो उत्तर प्रदेश से रहे। एंड इंग्लिश की किन्हें दी गई है, इंग्लिश की दी गई है जो कि नोबेटा साराना, नोक्टेज सारेना, बस नाम ऐसे रहे, हमें तो याद ही रखना है और हटा ही नहीं सकते। तो उड़िया के लिए किन्हें दी गई है, उड़िया लैंग्वेज के लिए इन्हें दी गई है जो कि गिरिजा कुमार वाल सिंह, गिरिजा कुमार वाल सिंह, जो कि पद्म पुराण के लिए, पद्म पुराण, बस ध्यान में रखिएगा। डिटेल देखते हैं। एंड ये बताना साहित्य अकादमी की शुरुआत कौन सी ईयर रहे, 1954, क्लियर, सेकेंड जो कि हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है किसके बाद बताना। एंड प्रोमिनेंट जो कि हिंदी राइटर जो कि ममता कालिया हैज बीन ऑनर्ड विद जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर एन मेमोरी, जो कि जीते जीते जी अलाहाबाद, ये बुक मतलब आई थिंक एक राइटिंग रहे तो इन्हें दी गई है। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।